पहली बड़ी खबर की। दिव्यांग जनों का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में अधिकारियों को संविधान के सारी कानून याद आ गए हैं, लेकिन वो इंसानियत का पाठ भूल गए। सोचिए कि अगर वो इंसानियत का पाठ भूल जाए तो सवाल उठना लाजमी है, स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ हरियाणा के पानीपत में हो रहा है। इसे समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। पानीपत में बाबूगिरी वाला सरकारी तंत्र, पानीपत में दिव्यांगों की सुनने वाला कोई नहीं, पानीपत में इंसानियत का पाठ भूल गए अधिकारी। पानीपत में आम इंसानों को अपने कामों को करवाने के लिए सरकारी बाबुओं की चौखट पर दर दर भटकना पड़ता है, पर वही ठाक के 3 बात, इन बाबुओं के सिर में जू तक नहीं रहेगी। लेकिन विडंबना देखिए, दिव्यांग भी इन बाबुओं का शिकार हो रहे हैं। सरकारी बाबुओं को इनकी दिव्यांगता नहीं दिखती, वो कहीं न कहीं इनकी दिव्यांगता को लेकर भी इंसानियत पल्ला झाड़ चुके हैं। इन दिव्यांगों को अपने कामों को लेकर इन सरकारी बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इनका काम फिर भी नहीं होता, क्योंकि इनकी सुनने वाला कोई नहीं। हरियाणा न्यूज की टीम आई है आज हनुमान कॉलोनी के अंदर, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पति पत्नी है और दोनों ही दिव्यांग हैं। लगातार 2 साल से मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए सरकारी अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनका काम नहीं हो पा रहा। और यही कारण है कि पिछले दिनों सरकारी हॉस्पिटल में जाते वक्त चोट भी लगी, जिसकी वजह से आज दोनों ही मजबूरीवश घर में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से उनका ये मेडिकल, मैं कहूंगा कि सर्टिफिकेट जो है किस तरीके से बनेगा, उसके कारण ही इनकी पेंशन चालू हो पाएगी। आपको बता दें, दीपांशु और हरप्रीत की शादी 26 अप्रैल 2020 को हुई थी। हरप्रीत पंजाब की रहने वाली है, वहीं दीपांशु पानीपत का रहने वाला है। दोनों ही पैरों से हैंडीकैप्ड हैं और छोटी सी ई-रिक्शा है, जिससे वो लगातार पिछले 2 सालों से हरप्रीत कौर का मेडिकल बनवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। कोई दवाई भी नहीं लाके देता, दवाई लेंगे तो कोई दवाई भी हेल्प भी नहीं करेगा हमारी। आप दोनों मैं देख रहा हूं कि पैरों से जो है, पैरों से दोनों मजबूर हैं, लाचार हैं, हाँ, दिव्यांग हैं। एक दूसरे का कैसे आप लोग कैसे घर में कैसे मैनेज करते हैं? कर लेते हैं, मैनेज करना पड़ता है। अब जो सर्टिफिकेट की बात बताई जा रही है कि आपकी जो पेंशन है वो पंजाब में थी, उसको कटवा के आप ऑनलाइन यहाँ करवाना चाहते हैं? हाँ जी, यहाँ करवाना चाहते हैं पानीपत में। तो क्या सरकारी कर्मचारी जो सरकारी अधिकारी हैं वो उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, धक्के मारे जाएंगे। पिछले बुधवार को गए थे, जो कहते हफ्ते अगले हफ्ते आना, इस हफ्ते बुधवार को छुट्टी है, ये अगले हफ्ते जाना पड़ेगा। मैं तो जा नहीं सकती, मेरा तो एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो मेरे पास पे बैठा जाएगा रिक्शा पर, इसी पे जाते हैं इसी पे आते हैं, किसकी मिन्नत करेंगे, कौन लेकर जाएगा। दिव्यांग दंपति के इस छोटे से काम के लिए अधिकारी कैसे टापी ट्रांसफर का गेम खेलते हैं, अब आप वो समझिए। इस बारे में जब सिविल हॉस्पिटल के SMO श्यामलाल से पूछा गया तो उनका कहना था कि हम बुधवार को दिव्यांगों के लिए गठित बोर्ड में उनकी समस्याओं को लेकर कार्य करते हैं और उनकी समस्याएं हल होती हैं। हर बुधवार के दिन बोर्ड बैठता है और सारे जो भी दिव्यांग होते हैं बोर्ड के सामने मतलब आते हैं और उनका सर्टिफिकेट उसी हिसाब से। वहीं PMO संजीव ग्रोवर से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि दिव्यांगों के लिए हमारा प्रयास रहता है उनकी समस्याओं का निवारण हो। के लिए जो मतलब दिव्यांगों के एग्जामिनेशन के लिए जो सर्टिफिकेट के लिए जो बोर्ड बैठता है, हर बुधवार को बैठता है और वो ग्राउंड फ्लोर पर ही एक रूम के अंदर बैठता है और उधर CMO दफ्तर से डिप्टी सिविल सर्जन और इधर से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इसके अंदर जाते हैं और इसके लिए जो आजकल प्रोसीजर है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, तो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं दिव्यांगजन और उसके हिसाब से इनकी एप्लीकेशन के हिसाब से इनका कार्य किया जाता है। जहाँ तक इनकी हेल्प के लिए एक NGOs ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि दिव्यांगजन को जैसे दिक्कत आती है, उनको नॉलेज नहीं होती चीज़ों की, तो उनकी हेल्प के लिए कंप्यूटर में अप्लाई करने में, हर चीज़ में हेल्प के लिए वो हेल्प करना चाहते थे। हमने उनको भी जगह बैठने की दी है, वो बैठ के इनकी बाकी समस्याओं का हल भी करते हैं। CMO जितेंद्र कादियान को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी। दिव्यांगों को हो रही परेशानी को लेकर उन्होंने जांच करने की बात। जिससे ध्यान में डाला गया है उसको हम देख लेंगे प्रॉपर। अगर कोई ऐसे कोई परेशान नाजायज तौर पे कोई ऐसे कर रहा है तो हम उसको टेक केयर करेंगे और हम सुपरवाइज करेंगे। और ऐसे हम ये कह सकते हैं इसको कोई ऐसी परेशानी नहीं आने जाएगी। जो जेन्युइन है
उस समस्या को बिल्कुल दूर किया जाएगा। पेंशन अधिकारी रविंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बड़ी सफाई के साथ नियमों का हवाला देते हुए पर दिव्यांगों को इसका लाभ कैसे मिल सके, इसकी सहूलियत के लिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दिव्यांगों के लिए जो है हमारे यहाँ पेंशन दी जाती है। 18 वर्ष से ऊपर के जो दिव्यांग हैं उनके लिए 2500 रुपये प्रति मास पेंशन है, और जो स्कूल न जा सकने वाले मानसिक तौर पे जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनके लिए जो सरकार की वित्तीय सहायता है उसके तहत उनको राशि दी जाती है। सर अगर वो मिलना चाहेगा कुछ दिव्यांग लोग 9 से 5 मेरा ऑफिस भी खुला रहता है, मैं भी बैठा रहता हूँ, कोई भी मिल सकता है। दिव्यांगजनों का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में अधिकारियों को संविधान की सारी कानून याद आ गए हैं, लेकिन इंसानियत के सारे पाठ लगता है वे भूल गए हैं। आगे क्या चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते हमारा एक साधन हो जाए, हमारी पेंशन यही लग जाए पंजाब इसमें हरियाणा में ही ऑनलाइन हो जाए। मैम चाहते हैं प्रशासन हमारा सहयोग करें कि हमें कहीं धक्के खाने की जरूरत न पड़े, एक ही छत के नीचे सारा कुछ हमारे को मिले। देखिए सबसे बड़ी त्रासदी इस बात की है कि अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये नवविवाहित जोड़ा, मैं कहूंगा कि 2 साल शादी को हुए हैं, दोनों दिव्यांग हैं, और वो सरकारी कर्मचारी जिनके सिर पर जूं तक नहीं रेंगती, आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, वो ऐसे दिव्यांग लोगों को भी चक्कर कटवा रहे हैं, उनको इतना मजबूर कर रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो लोग जो है हार थक कर बैठ जाते हैं। कौन इनका सहारा है, कैसे ये जा सकते हैं, ये बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। एक तरफ सरकार की स्कीम है कि हम दिव्यांगों के लिए ऐसी स्कीम है कि घर बैठे आपको राशन कार्ड मिलता है। अगर इनकी शादी पंजाब से पानीपत में हुई है दीपांशु के साथ, तो कहां इन लोगों की गलती है कि ये अपने घर से पैदल कैसे जाएं, किस तरीके से करें? तो इसके बारे में सरकारी तंत्र क्यों नहीं सोचता? क्यों नहीं सोचते वो बाबू जो लगातार मोटी तनख्वाह लेकर जेब में रख लेते हैं और डकार तक नहीं लेते और इनके सर्टिफिकेट बनने, आखिर वो कौन बनवाए? जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज।